अस्सलाम वालेकुम स्पिरिट इस्लाम के नाज़रीन करामी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे अजीम इनाम के बारे में बात करेंगे जो क़यामत के दिन कुछ ख़ास लोगों को नसीब होगा। वो है अल्लाह ताला का अर्श। क़यामत का दिन एक ऐसा दिन है जब सूरज करीब लाया जाएगा, लोग अपने पसीने में डूबे होंगे, कोई साया नहीं होगा, ना कोई दरख्त ना कोई छत सिवाय उसके साए के, और वो है अल्लाह ताला का अर्श अजीम। रवायतों के मुताबिक क़यामत का दिन इतना हौलनाक होगा कि जो माएँ होंगी वो अपने बच्चों को जमीन पर रख कर उनके ऊपर खड़ी हो जाएंगी और हर किसी को अपनी जान की फिक्र होगी। कोई किसी की वहाँ मदद नहीं करेगा, मगर ये साया सिर्फ उन लोगों को होगा जो एक खुशनसीब लोग होंगे। ये नेमत हर किसी को नहीं मिलेगी, बल्कि खास 7 खुशनसीब किस्म के लोगों के लिए है जो इसका हकदार होंगे। जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन इसके साए के अलावा कोई साया ना होगा। तो नाज़रीनो ग्रामी, आए हम एक एक करके इन 7 खुशनसीब लोगों को जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। हदीस में आता है, क़यामत के दिन सूरज 1 मील के फासले पर होगा, गर्मी और प्यास और खौफ अपनी इंतहा पर होगा। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अपने पसीने में डूबे होंगे कि कुछ के टखनों तक, कुछ के घुटनों तक, कुछ की कमर तक और कुछ के मुंह तक पसीना होगा। इसी दिन जब हर तरफ घबराहट और परेशानी होगी, कुछ लोग ठंडे और अमन वाले साए में आराम कर रहे होंगे, वो ये है जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में आता है, वो पहला शख्स, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला वो शख्स जो आदल हुक्मरान होगा। ये वो हुक्मरान है जो अपने फैसलों में किसी की सिफारिश या रिश्तेदारी नहीं देखता था, बल्कि हक के मुताबिक फैसला करता था, किसी के साथ जुल्म सितम नहीं होने देता था, हर वक्त अपनी राय की फिक्र में रहता था। जैसा कि कुरान पाक की सूरह नसा में आता है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें इनके सुपुर्द कर दो जो इनके अहल हैं, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। इसी तरह ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल मशहूर है, जिन्होंने अपनी बीवी का जाती जेवर भी बैतुल माल में जमा करवा दिया ताकि अदल में कोई कमी ना हो। और जो दूसरे नंबर पर लोग आते हैं जो अल्लाह के साए में होंगे, वो लोग होंगे जिन्होंने जवानी में अल्लाह ताला की खूब इबादत की होगी। वो नौजवान जो अपनी ताकत, ख्वाहिशात और जवानी के दिन अल्लाह की इबादत और दीन पर चलने में लगाता है। तिबरानी हदीस में आता है, अल्लाह ताला इस बंदे को पसंद करता है जो जवानी में मेरी इबादत करता है। और इसी तरह की एक और रिवायत भी है कि अल्लाह ताला को जवानी की गई इबादत बहुत पसंद है। अगर इसकी मिसाल भी दी जाए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा है, जिन्होंने जवानी में ही इस्लाम कबूल किया और पूरी जिंदगी दीन के लिए कुर्बान कर दी। इसी तरह अगर हम तीसरे शख्स की बात करते हैं, ये वो शख्स होगा जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है और मस्जिद से मोहब्बत करता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई शख्स मस्जिद से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। ये लोग क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे, क्योंकि दुनिया में उन्होंने अल्लाह के घरों को अपना दिल लगा रखा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे इंसान की कि वो कौन से लोग होंगे जो अल्लाह के साए में होंगे, तो वो ऐसे मुसलमान होंगे जो अल्लाह की रजा के लिए अपने भाइयों से मोहब्बत करते होंगे। इनको इनसे कोई दुनियावी फायदा या दुनियावी लालच नहीं होगी सिवाय अल्लाह की मोहब्बत और रजा के कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो, और वो इसीलिए ही अपने भाइयों और बहनों से मोहब्बत करते होंगे, यानी कि मुसलमान और इंसान। जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 लोग जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करें और इसी पर मिले और इसी पर जुदा हों। अगर हम इसकी मिसाल लें तो सहाबा कराम की आपस की मोहब्बत है, जैसे हजरत साद बिन माज और हजरत असीद बिन खुजैर रज़ी अल्लाह अन्हा, इनकी मोहब्बत आपस में इस कदर थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। अगर हम 5वें शख्स की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी आजमाइश है, लेकिन जो शख्स दुनिया में इस फितने से बच गया वो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और वो शख्स वो होगा जिसे हसीनो जमील औरत गुनाह की दावत दे और कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह से तौबा करे। इसकी मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल से है कि जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी तो उन्होंने अल्लाह का डर से उसको रद्द कर दिया और अल्लाह की पनाह मांगी। इसी तरह ही कुरान पाक में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 23 में आता है, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अगर हम बात करते हैं अब छठे शख्स की कि वो कौन लोग होंगे, वो शख्स जो सदका करे और इतनी पोशीदगी से करे कि बायां हाथ ना जाने दाएं हाथ ने क्या दिया है। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص صدقہ اس طرح سے دے کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہ جانے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ساتواں شخص جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہو اور اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی ہوں اور دوسری جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 7 صفات حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں، لیکن اس کے لیے نیت صاف اور عمل مسلسل ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن جب ہر کوئی سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا، آپ اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں آرام کر رہے ہوں گے۔ یہ منظر سوچ کر ہی دل کو کتنا سکون ملتا ہے کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 7 خوش نصیب گروہوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔